ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम। आज अपनी कर्म भूमि जोधपुर में परम पूज्य संरक्षक व मार्गदर्शक स्वर्गीय विश्वबंधु जी के श्रद्धांजलि के पावन अवसर पर मेरे तरफ से और जय जवान वसुधैव कुटुंबकम सेवा मिशन परिवार की तरफ से उन महान आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। परम पूज्य स्वर्गीय विश्वबंधु जी केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, सच में कहा जाए तो वो ज्ञान के प्रकाश पुंज थे। मेरे व्यक्तिगत जीवन और संस्थागत जय जवान वसुधैव कुटुंबकम सेवा मिशन परिवार के प्रथम संरक्षक व मार्गदर्शक के रूप में परम आदरणीय स्वर्गीय विश्वबंधु जी हमेशा दिशा निर्देशन व मार्गदर्शन करते रहे, जो कि मुझे 22 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को लगभग 5:45 बजे अचानक गांव से फोन आया कि आपके परम आदरणीय विश्वबंधु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये दो अस्पष्ट बातें सुनकर मुझे सदमा सा लगा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। मेरा मन बेचैन व्याकुल होने लगा। मैंने अपने घर माताजी और गांव के उनके बचपन के सबसे करीबी सहपाठी व मित्र श्री लक्ष्मण बाबा से टेलीफोन पर जानकारी ली तो उन्होंने बहुत ही भावुक मन से बोले कि हाँ, भूलन मेरे बचपन के मित्र इस दुनिया में नहीं रहे और हम सबको छोड़कर चले गए। तब कुछ ही पल में मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो पूज्य स्वर्गीय विश्वबंधु जी
छा गए थे कि अब परम पूज्य विश्व बंधु जी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर और देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे लगा कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ा और मेरे आंखों में आंसू भर आए। जो कि मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका अंतिम दर्शन किया। परम पूज्य स्वर्गीय विश्व बंधु जी का जन्म हमारे ही गांव पुरुषोत्तम पट्टी में किसान परिवार में लगभग सन 1949 में हुआ था। उनके बारे में उनके बचपन के आज तक सहपाठी रहे श्री लक्ष्मण बाबा बताते हैं कि वे बचपन से ही खेल कूद, तैराकी, पढ़ने लिखने में खास तौर पे वेद उपनिषद में उनकी विशेष रुचि रही और उनकी शिक्षा के प्रति हमेशा विशेष रुचि रही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल काजीपुर और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया में की। गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य स्वर्गीय भुवनेश्वरी राय से हमेशा वो वेद और उपनिषद के बारे में विचार विमर्श करते रहते थे। यहां तक कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी उनके यहां उनके साथ बैठकर वेद और उपनिषद के बारे में चर्चा विमर्श करते रहते थे और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बीए, एमए और बीएड की पढ़ाई मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में पूरी की। उसके बाद उन्होंने देशाटन यानी देश के भ्रमण में वृंदावन, हरिद्वार, शांति निकेतन, भिलोर मठ जैसे पवित्र स्थान, महर्षि
अरविंद आश्रम आदि स्थानों पर भ्रमण करते रहे। स्वर्गीय विश्वबंधु जी स्वभाव से सरल, मिलनसार, शांतशील, स्वभाव और उनका व्यक्तित्व अगर सच में कहा जाए तो प्रेम मूर्त थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक चिंतन आदि सकारात्मक कार्यों में लगाया। वे पहले आर्थिक कठिनाइयों से हमेशा जूझते रहे। स्वर्गीय विश्वबंधु जी हमारे ही नहीं बल्कि पूरे हमारे लौकिक परिवार और गांव समाज के लिए प्रेरणादायक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें बेहद गहन चिंतन, अध्ययन था। स्वामी विवेकानंद और उनकी शिष्या बहन निवेदिता से प्रभावित रहते थे। मैं बचपन से उनके करीब रहा करता था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वे हमेशा से अपने लौकिक परिवार और गांव समाज को जोड़ने में अथक प्रयासरत रहे। उन्होंने सपने में भी किसी का हित नहीं सोचा। गजब का उनका विचार और सोच थी जो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे सबके थे। मुझे अपनी सेवा में आने के बाद अवकाश जाने पर सर्वप्रथम मुलाकात करने का प्रयास रहता था। और उनके पास बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमेशा उनसे मैं टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से वार्ता होती रहती थी। उनसे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला। उनकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। मैंने देखा हमेशा कुछ ना कुछ अपनी वो डायरी में लिखते पढ़ते अध्ययन करते रहते थे। और उनके पास उनकी एक पर्सनल डायरी और महापुरुषों की किताबें पढ़ी रहती थी। वे बलिया के बड़े विद्वान परशुराम चतुर्वेदी के सानिध्य में भी रहे थे। और वे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुंशी प्रेमचंद जैसे महापुरुषों, दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित रहते थे। और वे हमें
अपनी लिखी हुई डायरी से बहुत कुछ सुनाते थे और उनकी कृति मुकुट से मंच तक की रही है। वो हमेशा यही कहा करते थे कि यदि मरने के बाद भी जिंदा कुछ रहता है तो वह है व्यक्ति का विचार। ये बार बार ये बात कहते थे कि भूलन विचार कभी मरता नहीं है। वे हमेशा इस बात पर विशेष जोर दिया करते थे कि बेटा सभी के विचारों को पढ़ो, उसमें से मूल को अपना लो। कितनी सुंदर उनके शब्द थे और वो हमेशा उनका इस बात से प्रेरित करते थे, इसमें पूरा बल देते थे और कहते थे कि मनुष्य को प्रकृति की हर चीज से सीख लेनी चाहिए। प्रकृति एक खुली किताब है, उसकी हर लता पता से सीख लो। और हमेशा हमें इस बात की शिक्षा देते थे कि भूलन किसी से विचार भिन्न हो सकते हैं, विचार भेद हो सकते हैं, मगर दिल भेद नहीं होना चाहिए। और एक शब्द वो और भी बड़ा हमेशा ये चीज कहते थे कि भूलन क्षुद्रपन और बड़प्पन एक साथ दोनों कभी हो नहीं सकते। कितनी सुंदर ये उनकी शिक्षा थी कि क्षुद्रपन और बड़प्पन दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। मैंने बचपन से देखा, जब मेरा होश हुआ तब से मैंने देखा उनका तपस्वी संत का सादगी भरा जीवन था। वे अपने आलोचकों की कभी परवाह नहीं करते थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, अपने धुन के पक्के थे, वे सबके शुभचिंतक थे। आदरणीय स्वर्गीय विश्वबंधु जी के अंदर मैंने देखा, करीब से देखा, इतनी उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति और इतना विल पावर ऊर्जा था कि मैं जब छुट्टी में गांव पर गया था और हम उनसे शाम को मिले, उन्होंने कहा कि भूलन सुबह 5 बजे आना, हम लोग टहलते हुए रोड पर साथ ही चलेंगे और वहीं पर कुछ बिंदुओं पर बैठकर चर्चा भी करेंगे। किसी कारणवश मुझसे कुछ ही मिनट देर हो गया और हमसे पहले वो टहलते रोड पर अकेले चले गए थे। हम उनके पीछे ही तेजी से रोड पर गए तो उनको मैंने फोन किया कि चाचा जी आप कहां हैं?
तो उनकी धीरे से आवाज आई कि बेटा। तो हम सोचे कि आखिर कहां है। दिखाई नहीं दे रहे थे, जो कि उस वक्त उनको पहली बार हार्ट अटैक आया था उसी क्षण। और वह हमारे पुरुषोत्तम पट्टी चट्टी से दक्षिण रोड के किनारे गिर पड़े थे, लेकिन उनके अंदर वैसे ही विल पावर था, जो कि उनकी जब मैं धीरे से जब बेटा की आवाज सुना तो मैं तेजी से दक्षिण रोड की तरफ गया, तो वो गिरे थे। काफी वो देखने में शारीरिक रूप से तकलीफ में थे, लेकिन आंतरिक आत्मिक रूप से इतना उनके अंदर विल पावर था, इतना दृढ़ संकल्पित थे, एक बार भी कोई चीखने या चिल्लाने की आवाज नहीं आई, नहीं आती थी। ऐसे भी किसी को थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब हो जाती है, व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, तो चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन उनकी बिल्कुल चेहरे से नहीं लग रहा था कि इनको इतनी तकलीफ है, बल्कि उनके अंदर मैंने देखा, अनुभव किया और वहां सीखा मैंने, इतना आत्मबल उस विषम परिस्थितियों में भी उनकी हिम्मत, साहस गजब था। जो हालचाल पूछने पर और भी तमाम वहां पे लोग आ गए, उनकी प्राथमिकता तौर पे श्री बाबूनंद चाचा जी के स्कूल में इलाज चला। और जो भी हम लोग पूछते थे कि चाचा ठीक हैं, तो उनकी बस यही आवाज थी कि बेटा मैं ठीक हूं। कभी भी ये उनके मुख से शब्द नहीं सुना कि मैं ठीक नहीं हूं। और हम उनके साथ में बनारस लेकर के गए, और भी उनके परिवार से भी या रिलेशन के भी लोग गए, और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोगों ने दिखाया और भर्ती करवाए। लेकिन उनके अंदर का साहस और शालीनता और दृढ़ता देख करके डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। उनके चेहरे और चलन से यह मालूम ही नहीं होता था कि ये अस्वस्थ हैं। यह शक्ति उनकी आध्यात्मिक, सामाजिक चिंतन और पुरुषार्थ की थी। और जब मैं मिलकर आने लगा, क्योंकि यहां पे गांव पे एक कार्यक्रम रखा गया था, जय जवान वसुधैव कुटुंबकम सेवा मिशन के
तरफ से। तो जब मिलकर मैं आने लगा और चाचा जी से मैं पूछा कि चाचा जी क्या करें बताए, तो कार्यक्रम को स्थगित कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कार्यक्रम को स्थगित नहीं करना है और आप जाइए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। उनके कमल रूपी मुख से बस यही शब्द निकल रहा था। और वही नहीं बल्कि बेड पे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और क्या कह रहे थे हमसे कि भूलन व्यक्ति को अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, और विचार ही इस दुनिया से जाने के बाद भी रहता है। कि भूलन मैं इस दुनिया से मैं चला भी जाऊंगा तो मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। आप लोग खूब अध्ययन करो और सभी महापुरुषों के विचारों को पढ़ो, और जिनके भी विचार अच्छे लगे या अच्छे हैं उन्हें अपनाओ। उनके अंदर एक हमेशा बढ़िया लाइब्रेरी की इच्छा रही है। वो कहते थे कि उसमें उच्च